लोअर असम के मुस्लिम बहुल बरपेटा जिले की मंदिया सीट पर कांग्रेस की रैली में जुटने वाली भारी भीड़ का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ ज्यादातर स्थानीय मुसलमान लोग आए हुए थे। आज हम चर्चा करेंगे असम की चुनावी हलचल में मुसलमानों की चिंताओं को लेकर। 35% मुसलमान आबादी वाले राज्य में 2023 में चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं तय होने से उनकी वोटिंग ताकत कम हो गई है। पहले 32 से 33 सीटों पर मुसलमान हुआ करते थे और अब इन सीटों की संख्या घटकर 21 से 22 रह गई है। इससे उनके विधायक कम हो सकते हैं। साथ ही असम की पुरानी घटनाओं, पार्टियों के बीच टकराव, बेदखली, पहचान और विकास की कमी जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। यह पूरा मामला असम के चुनाव से पहले की चिंता को दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। दरअसल असम में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोअर असम के बरपेटा जिले की मंदिया सीट पर कांग्रेस की रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इस रैली में ज्यादातर लोग स्थानीय मुस्लिम थे। लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में बात कर रहे थे। इनमें बेदखली, भेदभाव, पिछड़ापन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो रहा वो था चुनाव क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना। असम में मुसलमानों की आबादी भारत में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा प्रतिशत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का करीब 35% हिस्सा मुस्लिम आबादी वाला है। विधानसभा की 126 सीटों में से अभी 31 सीटों पर मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से 15 बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के हैं और 15 कांग्रेस के। लेकिन नई सीमाओं के बाद लोग डर रहे हैं कि यह संख्या और घट सकती है। 2023 में चुनाव आयोग ने असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं दोबारा तय की थी। इसके बाद कई सीटों का राजनीतिक हिसाब किताब बदल गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अमन वदूद कहते हैं कि नई सीमाएं ऐसे बनाई गई हैं कि एक धर्म के लोगों को एक जगह जुटा दिया गया है। पहले 32 से 33 सीटें ऐसी थीं जहां मुसलमान वोटर ज़्यादा थे। अब यह संख्या घटकर 21 से 22 रह गई है। इससे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। आम लोग भी यही चिंता जता रहे हैं। मध्य असम के होजाई जिले की बीनाकांदी सीट पर AIUDF के बदरुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अब 90% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यह नई सीट बनाई गई है। होजाई जिले में कुल आबादी का करीब 50% मुस्लिम है, लेकिन ज़्यादातर अब इसी बीनाकांदी सीट में डाल दिए गए हैं। स्थानीय मतदाता अब्दुल जलील कहते हैं कि पहले ज़िले में 3 सीटें थीं, होजाई, लमडिंग और जमनामुख, और अब जमनामुख की जगह बीनाकांदी बना दी गई है। इसमें सब मुसलमानों को एक जगह कर दिया गया है और ऐसा पूरे असम में हुआ है। बरपेटा जिले के मैनुद्दीन कहते हैं कि मुसलमान 35% हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 24% था। नई सीमाओं के बाद यह 10 से 15% तक गिर सकता है। बरपेटा की विधानसभा सीट पहले मुस्लिम बहुल थी, अब यह मिश्रित हो गई है। लोअर असम से लेकर बराक घाटी तक कई सीटों का गणित बदल गया है। राज्य सरकार कहती है कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन विपक्ष और जानकार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मंदिया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सांसद अब्दुल खालिक कहते हैं कि कोई भौगोलिक जोड़ तोड़ नहीं रखा गया है। यह चुनाव आयोग का नहीं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का सीमा बदलाव है। सीटें ऐसी बांटी गई हैं कि एक अलग मुसलमान इलाका बन सकता है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता कहते हैं कि सीटों की नई सीमाएं तय करने से जनसंख्या का गणित बदल गया है। इससे आने वाले चुनावों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होने की आशंका है। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2023 में कहा था कि मेरे जैसे सोच वाले लोग खुश हैं। अगले चुनाव में सत्ताधारी दल को बराक घाटी से ज़्यादा विधायक मिलेंगे। चुनाव आयोग के नियमों में कहा गया है कि सीटें ऐसी बनानी चाहिए कि कोई इलाका दूसरे से गिरकर अलग न रह जाए। नदियाँ, जंगल या खाई वाले इलाकों को अलग रखना चाहिए। बराक घाटी में 17 लाख मुसलमान हैं। यहाँ पहले 15 सीटें थीं, अब 13 रह गई। हेलाकांडी जिले का उदाहरण देते हैं, जहाँ अलगापुर और कतली चेरा के कुछ हिस्से जोड़ने से हेलाकांदी सीट हिंदू बहुल हो गई है। पहले तीनों सीटों पर मुसलमान विधायक थे, लेकिन अब सीटों का गणित बदल गया है। असम सरकार के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने कहा था कि पूरे असम में 22 से 23 सीटें ऐसी हैं जहां हमारी मौजूदगी कम है, क्योंकि 20 से 22 सीटें प्रवासी मतदाताओं ने घेर ली। असम ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण में बटा है। राजनीतिक रूप से अपर असम, मिडिल असम, लोअर असम और बराक घाटी में बटा हुआ है। यहाँ मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। अपर असम के स्वदेशी मुसलमान, लोअर असम के बांग्ला भाषी मुसलमान और बराक घाटी के मुसलमान अलग अलग हैं। प्रोफेसर दत्ता कहते हैं कि बीजेपी बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाती है, जो लोअर असम में काफ़ी ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने हाल के महीनों में बांग्ला भाषी मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर बयान दिए। असम के मुसलमानों में आधी से ज़्यादा बांग्ला भाषी आबादी है।
पत्रकार शाहजहां तालुकदार कहते हैं कि यह सबसे कमजोर वर्ग है, पढ़े लिखे कम हैं, मजदूर ज्यादा हैं, इनके लिए कोई विकास योजना नहीं दिखती। बरपेटा के एक युवा ने कहा कि राजनीतिक बयानों के बाद माहौल बदल गया है। पहले अपर असम में काम करने बेफिक्र होकर जाते थे, पर अब ऐसा नहीं। 1979 से 1985 तक असम आंदोलन इसी पहचान पर चला था। 1985 के समझौते में 1971 के बाद आए लोगों को विदेशी माना गया। नागरिकता का मुद्दा राजनीति का केंद्र बन गया। साहित्यकार प्रोफेसर हिरेन गोहाई कहते हैं कि असम आंदोलन के बाद मुसलमानों को व्यवस्थित रूप से घेरा गया, संदेह और पूर्वाग्रह बढ़े। 1970 के दशक में ऐसा नहीं था। 1978 के बाद स्थिति नाटकीय बदली, लेकिन आज असम आंदोलन के समय से बेहतर स्थिति है। 1985 के बाद अब 30,000 से ज़्यादा लोगों को विदेशी घोषित कर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के बाद 40,000 से ज़्यादा विदेशी पहचाने गए। नागरिकता रजिस्टर यानी NRC शुरू हुई, लेकिन अभी अधर में है। प्रोफेसर दत्ता कहते हैं कि सरकार इसे हल नहीं कर रही। मुसलमानों, खासकर बांग्ला भाषी के लिए नागरिकता सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। होजाई में बदरुद्दीन अजमल के समर्थकों की भीड़ है। अजमल ने 2005 में अपनी पार्टी बनाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना कानून खत्म किया। कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर वे राजनीति में आए। उनकी पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और AIUDF के बीच मुसलमान बहुल सीटों पर टकराव देखा जा सकता है। अजमल कहते हैं कि मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर रखा गया है, जमीन, शिक्षा और पहचान पर। विश्लेषक कहते हैं कि AIUDF ने मुसलमानों को अलग पहचान दी, लेकिन फायदा कम हुआ। हिंदू मुस्लिम मेलजोल की संस्कृति को नुकसान पहुंचा। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान कहते हैं कि इससे हिंदुत्व को मजबूती मिली। कांग्रेस भी AIUDF को BJP की B टीम कहती है। आम मुसलमानों में राजनीति को लेकर नाउम्मीदी है। एक रिटायर्ड फौजी कहते हैं कि नेता आलू जैसे हैं, आवाज़ नहीं उठाते। एक बूढ़े ने कहा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात होती है। युवा कहता है कि पहचान सबसे बड़ा सवाल है। पिता 30 साल सेना में रहे, फिर भी बांग्लादेशी कहने से चोट लगती है। कुछ योजनाओं का फायदा पहुंचा, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों तक। बरपेटा के मैनुद्दीन कहते हैं कि अब शिक्षा पर जागरूकता बढ़ी है, लोग खुद कुछ करना चाहते हैं। होजाई में सरकारी ज़मीन से बेदखली के निशान साफ हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया है। पश्चिम जमुना गांव में 1200 घर थे, लेकिन वहां अब मैदान है। नजमा बेगम कहती हैं कि घर था, अब कैंप में किराए का कमरा है। पति की मौत हो गई है, बच्चे भूखे हैं। जमील अहमद कहते हैं कि 1200 परिवार जंगल की ज़मीन पर थे, सब हटा दिए गए, कोई नेता नहीं आया। सरकार कहती है कि सिर्फ अवैध घुसपैठियों को ही हटाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता रूपम गोस्वामी कहते हैं कि किसी को धर्म के आधार पर निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए पहचान और बेदखली सबसे बड़ा सवाल है। 2026 के चुनाव अब बहुत करीब हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मंदिया सीट अब बागबोर और जानिया को मिलाकर बड़ी हो गई है। यहाँ 2,80,000 वोटर हैं। कांग्रेस के अब्दुल खालिक, TMC के शेरमन अली अहमद और AIUDF के हाफिज रफीकुल इस्लाम के बीच कड़ी टक्कर है। हाल ही में 2 अप्रैल को यहाँ कांग्रेस की रैली हुई, जहाँ भारी भीड़ थी। ओवैसी ने AIUDF के लिए प्रचार किया। ताज़ा जानकारी के अनुसार असम में मुसलमान बहुल सीटें अब करीब 20 रह गई हैं। बरपेटा सीट पहले मुसलमानों की मजबूत सीट मानी जाती थी, अब वो सीट हिंदू बहुल हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मुसलमान प्रभाव वाली सीटों पर वे प्रचार नहीं करेंगे। AIUDF अकेले लड़ रही है और अपनी ताकत बढ़ाने की उम्मीद रखती है। बदरुद्दीन अजमल बीना कांदी से लड़ रहे हैं। लोगों में चिंता बनी हुई है कि पहचान की लड़ाई अब और भी ज्यादा मुश्किल होगी। बेदखली, नागरिकता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे अभी भी जिंदा हैं। कुछ मुसलमान वोटर कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन नाउम्मीदी अभी भी बरकरार है। असम की राजनीति में मुसलमान अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। यह तय करेगा कि उनकी चिंताएं कितनी सही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।